आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 382वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम खड़े हैं रेलवे के रैक पॉइंट पर। रैक पॉइंट की स्थिति यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की है। धूल से अटा पड़ा है नीचे पूरा रैक पॉइंट। जगह जगह सीमेंट निकल गई है, गिट्टियां दिखने लगी हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो गिट्टियां यहाँ पर निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। रैक पॉइंट का हम आपको यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं। रैक पॉइंट से पहली बार सिवनी में रैक पॉइंट से मक्का जो यहाँ से प्राइवेट निजी तौर पर परिवहन इसका कराया जा रहा है। और ये मक्का कहाँ से लेके आए हैं आप? छपारा से। तो कितनी बोरियां हैं करीब इसमें? 444 बोरी, मतलब एक बोरी में 100 किलो नहीं, फिर 50 किलो, तो लगभग 20 टन माल होगा। 20 टन के लगभग इसमें माल है। और यहाँ से जो शिव शक्ति एंटरप्राइजेस दिल्ली की उस कंपनी के द्वारा ये पूरा मक्का लिया गया है। जैसा भी बताया गया कि यहाँ से मक्का लेकर वे केवलारी जाएंगे। केवलारी से संभवतः और मक्का केवलारी में भी इसमें लादा जाकर फिर जहाँ पर भी उनके द्वारा ये इस मक्के को बेचा जाएगा वहाँ इसको ले जाया जाएगा। पहली बार सिवनी से एक 58 बोगी वाली, ये जो बोगी आपको दिख रही है, ऐसी 58 बोगियाँ इस मालगाड़ी में है। और 58 बोगियों को लेकर पहली बार सिवनी से निजी तौर पर, इसके पहले नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो परिवहन किया गया धान और गेहूं का, पहला रैक यहाँ से जा रहा है जो कोई निजी कंपनी के द्वारा जिसे बुक किया गया हो। और इसके बाद ये मक्का कहाँ जाएगा बताने की स्थिति में यहाँ कोई भी नहीं है। कोई जिम्मेदार यहाँ हमको नहीं मिला। और हमने आपको जो लगातार दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर पानी के कारण कटाव हो रहा है, उसके चलते रेलवे ने हर तरह के प्रयास किए। घास भी लगाई। सूचना के अधिकार में जानकारी अगर आप मांगते हैं तो आपको बताएंगे कि घास लगा रहे हैं। अंत तो गत्वा ये देखिए, ये नाली नुमा यहाँ पर आखिरी में नालियां लगाने का यहाँ पर अब प्रावधान किया जा रहा है। सांसद, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का मामला है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को पूछना चाहिए कि ये जो रखे हुए हैं इन्हें लगाने के लिए क्या डीपीआर जब बना था तब प्रावधान किया गया था? यहाँ जो घास लगाई गई, घास लगाने के लिए क्या प्रावधान किया गया था? और अगर नहीं किया गया था तो इतने लंबे समय के बाद ये लगाने में जो खर्च हुआ या घास लगाने में जो खर्च हुआ उसका भोगमान आखिर किसने भोगा? उसके लिए कौन जवाबदेह है? नीचे की सड़क अभी बन नहीं पाई है। नीचे चूंकि सड़क पूरी तैयार नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो गाड़ियां आ रही हैं, धूल के गुबार उठ रहे हैं। अभी अगर कोई ट्रक वहां से आता है तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से धूल का गुबार उठता है। देखा जाए तो यहाँ पर पानी का छिड़काव कराया जाना चाहिए था। और उस पानी के छिड़काव को यहाँ पर कराया जाना चाहिए था रेलवे के द्वारा, क्योंकि रेलवे पैसा ले रहा है, इस सबका चार्ज कर रहा है रेलवे इस सब के लिए। छपारा से और अन्य जगहों से मक्का जो आ रहा है उस मक्के को यहाँ से परिवहन किया जा रहा है। अब हम आपको, हमारे पीछे आपको ट्रैक्टर आता हुआ दिख रहा होगा। और ट्रैक्टर किस कदर धूल उड़ा रहा है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रैक्टर धूल उड़ाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सिवनी के रैक पॉइंट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे के अधिकारी डीआरएम आए, स्वयं आके देखें यहाँ पर किस तरह से। ये देखिए यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर के पीछे 2 गाड़ियाँ और ये देखिए एक और पीछे से गाड़ी चली आ रही है, एक ये गाड़ी यहाँ से चली जा रही है। इसको ऐसा जैसे आम रास्ता बना लिया गया हो। यहाँ कोई भी शेड नहीं है जिस शेड के नीचे मजदूर बैठ सकें, या पर यहाँ पर कोई इस तरीके की वो नहीं है कि जहाँ मजदूर पानी पी सकें, या यहाँ कोई ऐसा बुकिंग ऑफिस या रैक पर अगर कोई चीज़ आकर उतारी जाए तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई भी शेड यहाँ पर नहीं है। एक हाई मास्ट ऊपर दिख रहा होगा और एक हाई मास्ट हमारे ठीक पीछे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये हाई मास्ट यहाँ देख सकते हैं। ये दोनों हाई मास्ट लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, यहाँ पर रैक जा रहे हैं।
नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा यहाँ पर परिवहन कराया जा रहा था। और उस परिवहन के दौरान भी बार बार ये बात कही गई थी कि इन्हें आरंभ नहीं कराया गया, रात को यहाँ अंधेरा रहता है, चोरी भी होती है, यहाँ जीआरपी नहीं है, आरपीएफ नहीं है, कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात नहीं है। ये स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब इसके उपरांत हम आपको आगे और लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सिरा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, ट्रक चला रहा है। सड़क अभी पूरी बनी नहीं है, सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ है। ट्रक आप देख सकते हैं किस धीमी गति से यहाँ पर चढ़ रहा है और मक्के का परिवहन यहाँ पहली बार निजी तौर पर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ये मक्का आ रहा है और जैसा बताया, कहाँ से ला रहे हैं मक्का? नैनपुर से। और कहाँ जाएगा? नैनपुर से आया और वो बता रहे हैं केवलारी जाएगा। हाँ, बता रहे हैं केवलारी जाएगा। हाँ, वही। तो ये संभवतः यहाँ कोई जानकार नहीं होगा जो बता नहीं पाया है। हाँ। तो कितना माल लदा है इसमें? 30 टन। 30 टन। और पासिंग कितनी है गाड़ी की? 30 टन माल लदा हुआ है। पुलिस अधीक्षक सिवनी और यातायात प्रभारी सिवनी इस बारे में ध्यान जरूर दें कि 30 टन माल नैनपुर से आ रहा है। यहाँ पर नैनपुर का ये यहाँ पर माल आया हुआ है। इसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह धूल उड़ती है। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर रैक पॉइंट से ढूंढा सिवनी की तरफ परली पूरी जलती हुई आपको हमारे पीछे दिख रही होगी। यहाँ हमारे पीछे खेत में पूरी परली जलती हुई दिख रही होगी। ये जो जल रही है ये प्रतिबंधित है, इसके बाद भी यहाँ पर जल रही है। और ये आप वहाँ से गाड़ियाँ आती हुई आप देख रहे होंगे और गाड़ियों से उड़ती धूल, दरअसल इस सड़क का डामरीकरण अब तक हो जाना चाहिए था। अगर डामरीकरण नहीं किया गया तो जिस भी ठेकेदार के द्वारा इस सड़क के निर्माण का काम लिया गया है उसे सुबह और शाम कम से कम 2 बार यहाँ पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। देख सकते हैं आप किस कदर धूल उड़ती हुई हमारे पीछे आपको नजर आ रही होगी। ट्रक चला रहा है, धूल उड़ रही है और ये धूल के कण कहीं ना कहीं यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके फेफड़ों को छलनी ही कर रहे होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये गाड़ियाँ चली आ रही हैं और धूल का गुबार इसके पीछे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर भी धूल आपको दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं, ये सिवनी शहर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी शहर का जो ये हिस्सा दिख रहा है, क्या आप क्या कह रहे हैं? लाइट तो लगवा दो यार। लाइट नहीं है? नहीं, लाइट अभी नहीं है। 26 सितंबर को ये रैक पॉइंट 25 सितंबर माफ़ कीजिए, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पहली रेलगाड़ी यहाँ पर आई थी, मालगाड़ी आई थी। 25 सितंबर से आज 5 नवंबर को यहाँ अभी भी लाइट नहीं है। कोई मजदूरों के लिए कुछ उसकी व्यवस्था ना, चाय नाश्ते की, पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ किसी तरह की व्यवस्था कोई भी यहाँ नहीं है। ये यहाँ पर रेलवे का जो गार्ड का कक्ष यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड के कक्ष में ये गार्ड का एक रूम है, ये गार्ड रूम है। इसके आगे यहाँ इंजन लग के जाएगा और अगर आप ऊपर आ जाएं तो ये गार्ड का ये कक्ष है। यहाँ पर ये गार्ड का कक्ष है और ये पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। और उसी हिसाब से अगर थोड़ा सा ये पटरी हम दिखा दें, ये देखिए पटरी यहाँ पीछे दिख रही होगी आपको, हमारे पीछे पटरियाँ दिख रही होंगी। सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता। और इस तरफ से अगर आप यहाँ से दिखाइए, इस तरफ अगर आप दिखाएंगे तो ये भौमा मंडला नैनपुर, ये उस तरफ का मार्ग। हमारे पीछे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो धूल उड़ती साफ दिखाई दे रही होगी। डामरीकरण अभी तक इसका नहीं हो पाया है, धूल उड़ रही है, पानी भी नहीं डाला जा रहा है, जिससे यहाँ जो आसपास रह रहे हैं और यहाँ जो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उनके फेफड़े छलनी हो रहे होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पीछे ये डोडा सिवनी की तरफ यहाँ
परली आपको जलती हुई दिख रही होगी, जो कटाई के बाद जो परली जल रही है। और यहाँ देखिए कितनी जबरदस्त, थोड़ा सा ऊपर से आप देखिए कितनी जबरदस्त आग लगी हुई है। अगर आप और ऊपर से वहाँ दिखाते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह से वहाँ पर आग लगी हुई है, धुएं के गुबार आपको दिख रहे होंगे। देखिए ये यहाँ सिवनी शहर से लगा हुआ इलाका, और ये जो हिस्सा है ये जो नया बाईपास, पुराना बाईपास बना हुआ उसके आसपास का ये हिस्सा है जहाँ पर ये जलती हुई दिख रही है। आपको धुआं उठता है यहाँ पर भी दिख रहा होगा, धुआं उठता है यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ये स्थिति यहाँ की है रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट, सिवनी रैक पॉइंट के, जिसका उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ है, जिसे अभी राष्ट्र को समर्पित भी नहीं किया गया है। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं, पर राहत की और सुखद बात ये मानी जा सकती है कि पहली बार निजी तौर पर किसी कंपनी के द्वारा रैक बुक कराया गया है, और उसमें मक्का 58 बोगियों में, मालगाड़ी की 58 बोगियों में 60,000 बोरियां मक्का यहाँ से जाएगा। कहाँ जाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 382वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 383वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।